तो दोस्तों आज जानेंगे हम कर्क रेखा क्या होती है। कर्क रेखा के बारे में जो कंपटीशन की एग्जाम में जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो कर्क रेखा होती है वो एक काल्पनिक रेखा होती है। यह ना तो दिखाई देती है, अदृश्य रेखा मानी जाती है एक तरीके से। जो एक कर्क रेखा होती है उसकी सर्वप्रथम हम देखेंगे ग्लोब में किस जगह पर स्थित है। ग्लोब जी माना कि जैसे कि ये ग्लोब है, इसमें यह है 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री लैटिट्यूड, और यह है 0 डिग्री, यह लॉन्गिट्यूड, सॉरी यह है 0 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड, और यह है 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं जिसको, या लैटिट्यूड बोलते हैं। अब जो कर्क रेखा है वो जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके जस्ट ऊपर है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी, क्योंकि इधर की साइड उत्तर दिशा है तो उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसको। उत्तरी अक्षांश है मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। ये होती है कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है और कौन सी नदी है जो इस कर्क रेखा पर, जो कर्क रेखा को काटती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम मैप में देखते हैं कर्क रेखा कहाँ पर है। जैसे कि दोस्तों ये मैप है हमारा इंडिया का। अब इसमें जो कर्क रेखा है, जैसे कि ये रही, देखो ये कर्क रेखा है, ये इन राज्यों में होकर गुजर रही है। जैसे पहला ये राज्य देखो, ये है पहला गुजरात। गुजरात से होकर फिर जाती है ये राजस्थान में, देखो छोटा सा एरिया है ये राजस्थान का, यहाँ पे एंटर कर जाती है राजस्थान में। राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, MP। मध्य प्रदेश के बाद ये आ जाता है अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में एंटर करती है ये, छत्तीसगढ़ के बाद में जाती है झारखंड। झारखंड के बाद जाती है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद ये बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश के बाद में यहाँ पर एक राज्य है भारत का जिसको बोलते हैं त्रिपुरा। देखो दिख रहा होगा आपको, ये रहा हल्का सा, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में एंटर करती है ये, इस राज्य का नाम है मिजोरम। मिजोरम में अब कितने राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने राज्य हैं देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? पहला राज्य है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा और फिर है मिजोरम। अब हम इसमें देखेंगे कि इससे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कर्क रेखा है और अपनी जो 82.5 डिग्री जो भारतीय समय मानक रेखा है, ये आपस में कहाँ पर काटती है? ये देखो ये स्थान है जो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में ये एक दूसरे को काटती है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? विश्व में एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जिस नदी का नाम है माही नदी। जो ये रही देखो, इस प्रकार काटती है साथियों, ऐसे ऐसे काटती है, जो मध्य प्रदेश राजस्थान के हिस्से को छोड़कर काटती है। ये जो मध्य प्रदेश और गुजरात में काटती है। किस स्थान पर काटती है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात में काटती है। उसके बाद आता है हमारा कि कर्क रेखा है, इसके सबसे नज़दीक कौन सा, जैसे राज्य, जो ये राज्य है 8 राज्य, इनकी कौन सी राजधानी है जो सबसे नज़दीक स्थित है कर्क रेखा पर? तो वो राजधानी है अपनी, इसकी आती है जो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की नहीं, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड की राजधानी आती है जो है रांची। छत्तीसगढ़ को छोड़कर जो झारखंड है इसकी राजधानी है रांची।
ये राजधानी आती है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक पास में स्थित है। उसके बाद ऐसी कौन सी राजधानी सेकंड नंबर की पास में स्थित राजधानी कौन सी है कर्क रेखा की, तो वो आती है मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल इस राजधानी को माना जाता है सेकंड नंबर की, ये है फर्स्ट नंबर। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो 8 राज्य हैं इनमें से जिन राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है उनमें उनमें से किसी एक राज्य की ऐसी कौन सी राजधानी है जो उस कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है, तो वो है जयपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वो कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी है। अब और क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं जैसे कि कर्क रेखा सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा की भारत में किस राज्य में है, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखो सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे कर्क रेखा की सबसे कम न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान में देखो थोड़ी सी जगह में से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनसे होके कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर दो जिले स्थित हैं, एक तो है बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। यहाँ पर दो जिले स्थित हैं, एक है बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। दो जिलों से होकर गुजरती है, राजस्थान के दो जिलों से होकर। अब कर्क रेखा के बारे में